हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक हमारा है आज का कॉस्ट और चैप्टर कॉस्ट ही है ये। ठीक है। सो कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। अगर आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड को बना रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको बनाने में टोटल जितने रुपए खर्च होते हैं वो कहलाता है कॉस्ट। जैसे कि सपोज़ मैं पेन बनाती हूँ, ठीक है, तो एक पेन की मैन्युफैक्चरिंग में सपोज़ 3 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि इस पेन को बनाने की कॉस्ट है 3 रुपये। टोटल 3 रुपये का खर्चा आ रहा है पेन बनने में, तो वो उसकी कॉस्ट होगी। टोटल कॉस्ट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट होती है भाई, उसके अंदर 2 टाइप की कॉस्ट आती है। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार ये इम्प्लिसिट कॉस्ट है क्या चीज़ और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्या चीज़। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में कि ये क्या होती है। एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। इनपुट्स का मतलब है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उस पे जितना भी पैसा खर्चा जाता है वो सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाता है। कि अगर मैंने एक पेन बनाया तो पेन को यूज़ करने में जो भी प्लास्टिक लगा, इंक लगी या लेबर लगी या वही मशीन जहाँ हमने रखी हुई है, जिस लैंड पे रखी हुई है, फैक्ट्री पे रखी हुई है, वो फैक्ट्री का रेंट या जो भी है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि हमें हमारा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है, उन सब का खर्चा जो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है। पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग देयर फैक्ट्री सर्विसेज। और ये जो कॉस्ट होती है ये हम बाहर वालों को देते हैं क्योंकि हम उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि पेन बनाने के लिए हमने कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर करा, उनको नौकरी पे रखा और उनके बदले उनको वेजेस दी, तनख्वाह दी। तो ये वेजेस जो हम उनको दे रहे हैं, ठीक है, हमारी जेब से पैसे जो ये सामने वाले की जेब में जा रहे हैं, ये कहलाएंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बस यहाँ पे मेन चीज़ बच्चों क्या है जानने वाली, कि ये पैसा आउटसाइडर्स को दिया जाता है, यानी बाहर के लोगों को दिया जाता है, उसके बदले हम उनकी सर्विसेज लेते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या चीज़ होती है? एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय ओनर्स ऑफ द बिजनेस। यानी अगर बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मालिक कोई चीज़ देता है, कोई भी इनपुट देता है, तो उसके जो पैसे आएंगे वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएंगे। ठीक है। जैसे एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। मेरा अपना बिजनेस और मैंने अपने बिजनेस को कैपिटल दी, पैसा दिया, तो उसका जो ब्याज मुझे मिलेगा वो होएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो भाई दोनों में क्या फ़र्क है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पैसा बाहर दिया जाता है, किसी दूसरे बंदे को दिया जाता है इसका पैसा, और इम्प्लिसिट कॉस्ट का पैसा हम अपने आप को देते हैं, खुद को देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम खुद की ही सर्विसेज, खुद की लैंड, खुद की कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो 2 चीज़ों में इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पढ़ते हैं डिफरेंस क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में और इम्प्लिसिट कॉस्ट में। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू बाय इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। अब भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट में किस टाइप के एक्सपेंडिचर यानी खर्चे आते हैं? प्रोड्यूसर ही खर्चा करेगा, जाहिर सी बात है। प्रोड्यूसर जो है जब इनपुट्स खरीदता है बाहर से, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीद रहा हो, चाहे किसी की एम्प्लॉय की सर्विसेज खरीद रहा हो, चाहे किसी से वो फैक्ट्री जो वगैरह है, बिल्डिंग है, वो रेंट पे ले रहा हो, ठीक है, वो सारा खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएगा। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स बाय द प्रोड्यूसर। यहाँ पे प्रोड्यूसर सेल्फ ओन्ड यानी अपने खुद के इनपुट्स यूज़ करता है, और अपने खुद के इनपुट्स यूज़ करने का जो भी खर्चा होता है वो सारे इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस। यहाँ पे कैश बाहर जाता है, यानी हम पैसा दूसरे बंदे को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे इनपुट्स खरीद रहे हैं या उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट का पैसा बाहर नहीं जाता है, क्योंकि ये पैसा है हमारा, सारे इनपुट्स हमारे, प्रॉफिट भी हमारा, सब कुछ हमारा, हर चीज़ ही हमारी है, हम अपनी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो हम पैसा किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस या रेंट एक्सेट्रा। अगर हम
किसी को वेजेस देते हैं या हमने किसी से बिल्डिंग रेंट पे ली, उसको रेंट देते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आता है, क्योंकि ये पैसा बाहर जा रहा है, किसी दूसरे बंदे के पास जा रहा है। अब लेकिन यहाँ पे मैं खुद का कैपिटल यूज़ कर रही हूँ, उस पर ब्याज मेरे को मिल रहा है, खुद का लैंड में यूज़ कर रही हूँ, खुद को ही रेंट दे रही हूँ, तो ये सारा इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ गया, क्योंकि ये पैसा बाहर किसी को नहीं दे रही हूँ, मैं खुद को ही दे रही हूँ, खुद के लिए ही कर रही हूँ जो कर रही हूँ। ठीक है, चल वीडियो